تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ حسن معاشرت میں سراسر فطور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك هم شر البرية، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ زاہد کو اپنے زہد عبادت پہ ناز ہے، عالم کو اپنے علم کی دولت پہ ناز ہے، جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں سبھی، مگر مجھ کو رسول پاک کی الفت پہ ناز ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً انبیاء میں اٹھایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی۔ چھوٹا جلسہ ہے آپ کا، حوصلہ بڑا ہے، ٹھنڈی پڑ رہی ہے، آپ لوگ چادر اوڑھ کر کے بیٹھے ہیں، ساری دنیا سو گئی ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے، دین بھی بنائے، دنیا بھی بنائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکال رہا ہوں، 4 سے 5 پیغام دوں گا، آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا، آدھا سے پون گھنٹے میں آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کر رہا ہوں۔ حدیث میں ہے بکری پالو، حدیث میں ہے مرغی پالو، حدیث میں ہے
बकरी को पालो, मुर्गी को पालो। अमीरों से भी कहा, गरीबों से कहा। हदीस में बकरी और मुर्गी पालने का हुक्म क्यों है? दूसरा सवाल आपसे करने के लिए जा रहा हूं। बकरी है, भेड़ है, बकरी है, भेड़ है, दोनों में अफजल कौन है? बकरी है, भेड़ है। भेड़ जो बाल वाला होता है, ऊन वाला होता है, बकरी जो आपके पास है, बकरी में और भेड़ में अफजल कौन है? तीसरा सवाल करने के लिए जा रहा हूं। नबियों को बकरी चराने का हुक्म हुआ, नबियों ने बकरी चराई, बकरी क्यों चराई? मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, कैसे नबी नबूवत मिली, कैसे नबी बने? 4 सवाल है, चारों सवाल के जवाब को मुकम्मल करके मैं पैगाम शुरू करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तैयार है? फिर हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहला सवाल था, मुर्गी पालने को कहा, बकरी पालने को कहा, अमीरों से भी और गरीबों से भी। क्यों? मुर्गी में बरकत है, बकरी पालने में बरकत है, बकरी में बरकत है, मुर्गी में बरकत है, इसलिए सबसे कहा जा रहा है मुर्गी पालो और बकरी पालो। दूसरा पैगाम, दूसरा सवाल आपसे था, भेड़ में और बकरी में अफजल कौन है? भेड़ में और बकरी में अफजल कौन है? भेड़ अफजल है। भेड़ में बकरी से ज्यादा बरकत है। बकरी साल में 2 मरतबा बच्चा देती है और भेड़ साल में 1 बार बच्चा देती है, लेकिन भेड़ की तादाद ज्यादा है। भेड़ में और बकरी में अफजल कौन है? भेड़ है, बरकत के एतबार से। बकरी साल में 2 मरतबा बच्चा देती है और भेड़ साल में 1 मरतबा बच्चा देती है, लेकिन बकरी से ज्यादा तादाद भेड़ की है, बरकत के एतबार से। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बकरी के बाल के एतबार से बकरी से अफजल भेड़ है। बकरी का बाल किसी काम का नहीं होता और भेड़ के बाल से कंबल तैयार होता है। तीसरा फर्क बता रहा हूं, पर्दा और बेपर्दा के एतबार से भेड़ अफजल है बकरी से। बकरी की शर्मगाह पेशाब की जगह खुली रहती है और भेड़ की शर्मगाह छुपी हुई होती है। उसके पेशाब की जगह छुपी हुई होती है, इसके पेशाब की जगह खुली हुई होती है। इस एतबार से भेड़ बकरी से अफजल है। चौथा फर्क बता रहा हूं, तारीफ और तौहीन के एतबार से भेड़ अफजल है बकरी से। जब किसी की तारीफ लोग करते हैं तो क्या कहते हैं? ये मेंढा मालूम होगा। जब किसी की तौहीन करते हैं तो कहते हैं ये बकरी की तरह मैं करता है। धमकी और मुबारकबादी के एतबार से बकरी से अफजल भेड़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किराए पे हलाला करने वाले को किराए का बकरा कहा, हलाला करने वाले को किराए का बकरा कहा, लेकिन भेड़ नहीं कहा। इस एतबार से अफजल है। आखिरी फर्क बता रहा हूं, कुरान ने एक को 1 नंबर पर रखा, दूसरे को 2 नंबर पर रखा। 2 नंबर पर कुरान ने बकरी को रखा और 1 नंबर पर कुरान ने भेड़ को रखा। तीसरा सवाल आपसे था कि नबियों ने बकरी क्यों चराई? नबियों ने बकरी क्यों चराई? गाय नहीं चराई, ऊंट नहीं चराई, ऊंट नहीं चराया, गाय नहीं चराई, बकरी चराई। बकरी क्यों चराई? बकरी चराना मुश्किल है, गाय चरानी आसान है, ऊंट चराना आसान है। बकरी को जोड़ करके रखना पड़ता है और सुबह से लेकर के शाम तक पहरा देना पड़ता है। कोई भेड़िया आ न जाए, बकरी को उठा करके लेकर के भाग न जाए, कोई बकरी रेवड़ से अलग ना हो जाए, उस पर किसी भेड़िया का हमला ना हो जाए, उसको बचाना पड़ता है। बकरी बेफिक्र है, चरवाहा उसको बचा रहा है। नबी को नबूवत मिलने वाली है, उम्मत को चलाना है, उम्मत को संभालना है, शैतान का हमला होने वाला है, उम्मत बेखबर है, इसलिए पहले बकरी चरवाई, उसके बाद नबी बनाया। आखिरी सवाल आपसे था, मूसा अलैहिस्सलाम कैसे नबी बने? जलाली आदमी नबी नहीं बनता, जो गुस्सा करने वाला आदमी होता है वो नबी नहीं होता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कैसे नबी हो गए? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये आखिरी सवाल है। मूसा अलैहिस्सलाम बकरी चरा रहे हैं, एक बकरी रेवड़ से अलग हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम उसको बचाने के लिए भाग रहे हैं, बकरी भी भाग रही है, बड़ी मुश्किल से बकरी हाथ आई। मूसा अलैहिस्सलाम का कांटा चुभ करके पैर लहू लहान हो गया, बकरी भी लहू लहान हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े प्यार से बकरी को पकड़ा, हम आप होते उठा करके फेंक देते बकरी को, जान से बकरी हलाक हो जाती। बड़े प्यार से पकड़ा, उसके खून को पोंछा, उसका कांटा निकाला। जिब्रील ने आसमान पर कहा खुदा से, हे मेरे परवरदिगार,
جب یہ بکری پر اتنا مہربان ہے، اس کو نبی بنا دو گے، انسان پر کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ نے کہا میرا بھی یہی فیصلہ ہے، میں اس کو نبی بناتا ہوں۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تین پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور 3 منٹ کا پیغام ہے، بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آپ کے اندر طلب ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ آمین۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، بعد میں ڈاکٹر ہیں، بعد میں پروفیسر ہیں، پہلے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو، مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے برا حال ہو جائے گا، نیند کا جھٹکا نہ آئے، اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہیں۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مسلمان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اسلام کی دعوت دی، فرعون مسلمان نہیں ہوئے۔ وہ اس تاریخ کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ ابو طالب سے اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کر لیجئے۔ ابو جہل بغل میں کھڑا تھا، کہا موت سے ڈرتے ہو، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، عبد المطلب کے دین سے ہٹنا چاہتے ہو، محمد کے دین کو قبول کرنا چاہتے ہو، اسلام کو چھوڑ دیا، کفر پر انتقال کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں 4 آفر کرتا ہوں، کسی کمپنی نے کسی کو ایسا آفر نہیں کیا، تم اسلام قبول کرو قیامت تک زندہ رہو گے، تم اسلام قبول کرو قیامت تک بیمار نہیں پڑو گے، تم اسلام قبول کرو قیامت تک جوان رہو گے، تم اسلام قبول کرو قیامت تک تمہاری حکومت رہے گی۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ مشورہ کرنے دو۔ کہا سب سے مشورہ کرنا، اپنے وزیر سے مشورہ مت کرنا، حامان سے مشورہ مت کرنا۔ حامان کو جب خبر ہو گئی تو حامان تلوار لے کر کے پہنچ گیا، کہا کہ میں نے ایسا سنا ہے، ویسا سنا ہے، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، ابھی تو خدا ہو اور اب مسلمان ہونا چاہتے ہو، مسلمان ہونے سے پہلے جو کرنا ہے وہ کر لینا، مسلمان بننا چاہتے ہو مسلمان بن جاؤ، لیکن سب سے پہلے میری گردن اڑا دو۔ میں اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو آج تک خدا ہو وہ کل خدا کا بندہ ہو جائے۔ فرعون نے تکبر کیا، ایمان سے محروم رہا، اللہ نے دریا کو قسم دے دیا۔ 1235 قبل مسیح میں فرعون ڈوبا، 1881 میں اس کی لاش باہر نکلی، 3000 سال زمین کے اندر رہا، سلامت رہا، محفوظ رہا۔ اللہ نے ساری قیامت تک آنے والے انسانوں کے درمیان فرعون کو ذلیل و خوار کر دیا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک بلال ہے اور ایک اداس ہے، دونوں غلام ہیں۔ بلال کو بدل لیا ابو بکر نے، کس سے بدل لیا؟ اداس کو دے دیا، بلال کو لے لیا۔ اداس کمانے والا غلام تھا، پڑھا لکھا غلام تھا، ابو بکر کا غلام تھا، اور بلال امیہ کے غلام تھے۔ دیکھا کہ بلال پر ظلم ہو رہا، ابو بکر کو دیکھا نہیں گیا، اپنا غلام دے دیا، بلال کو آزاد کرا دیا۔ تو امیہ نے کہا تم گھاٹے میں رہے، یہ جو غلام تم نے اپنا مجھے دیا ہے یہ کمانے والا ہے، تمہارا بلال کمانے والا نہیں ہے۔ کہا کہ اگر تم بلال کے بدلے میرا سارا گھر مان لیتے میں سب دے دیتا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ رستم ایران میں ہے،
3 लाख फौज के साथ मुसलमानों से मुकाबला करा। मुसलमानों की कितनी फौज है? 30,000। 30,000 फौज 3 लाख पर भारी हो गई। ये लोग गधे की तरह भागने वाले हो गए, भाग गए और मुसलमान शेर की तरह हमला करते जा रहे। तो फिर रुस्तम ने पूछा कि बात क्या? कहा कि मुसलमान शराब नहीं पीता इसलिए शेर की तरह हमला कर रहा है। मुसलमान जिना नहीं करता इसलिए शेर की तरह हमला करता है। सारी रात मुसलमान सो करके नहीं गुजारता बल्कि कुछ रात जाग करके अल्लाह की इबादत करता है। और जब दिन होता है तो मुसलमान दिन को बर्बाद नहीं करता, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए घोड़े की पीठ पर सवार हो जाता है, इसलिए शेर की तरह हमला कर रहा है और तुम गीदड़ की तरह भाग रहे हो। 1857 को ध्यान में रखिए। 1857 में अंग्रेज ने पूछा कि ये मुसलमान हमारे खिलाफ क्यों हैं और ये खामोश क्यों नहीं है, इन्हें कैसे खामोश कराया जाए? कहा कि जब तक कुरान रहेगा ये मुसलमान तुम्हारे खिलाफ रहेगा, जब तक ये उलमा रहेंगे ये मुसलमान तुम्हारे खिलाफ रहेगा। जज्बे जिहाद जब तक मुसलमानों के अंदर रहेगा ये मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक होती है शहद की मक्खी, एक होती है शहद की मक्खी, एक होता है घोड़ा। हदीस में कहा जा रहा है मुसलमान घोड़े की तरह होता है, मुसलमान शहद की मक्खी की तरह होता है। मुसलमान घोड़े की तरह होता है, मुसलमान शहद की मक्खी की तरह होता है। क्या मतलब हुआ? शहद की मक्खी की तरह मुसलमान होता है। छत्ते में जो निकम्मी मक्खी बैठ जाती है उसको शहद की मक्खी निकाल करके बाहर निकाल देती है, छत्ते से बाहर निकाल देती है। ये बैठ करके जगह को घेर लेगी और सारा शहद बैठ करके खा पी जाएगी। निकम्मी मक्खी को शहद की मक्खी छत्ते से बाहर निकाल देती है। मुसलमान निकम्मा नहीं होता, इस दुनिया के लिए भी काम करता है, कौम मुल्क मजहब के लिए काम करता है, उस दुनिया के लिए भी काम करता है। मुसलमान घोड़े की तरह होता है, घोड़ा कहीं चला जाए उसको आकर के अपने घर में बांधना पड़ता है, अपने कुत्ते से बंधना पड़ता है, अपने अस्तबल में आना पड़ता है। घोड़ा कहीं चला जाए उसको अपने अस्तबल में आना पड़ता है। मुसलमान जितना भी गुनाह कर ले अल्लाह इंतजार करता है उसकी तौबा का। जैसे वो तौबा करता है अल्लाह तौबे को कबूल कर लेता है। मुसलमान किसकी तरह नहीं होता? 2 मिसाल में दे रहा हूं। मुसलमान जंगली चूहा की तरह नहीं होता, मुसलमान नई बकरी की तरह नहीं होता। नई बकरी को आप लाइए बाजार से खरीद करके, रेवड़ में छोड़ दीजिए, कभी वो इधर भागती है कभी उधर भागती है, इधर उधर भागने वाला मुसलमान नहीं होता, मुनाफिक होता। मुसलमान जंगली चूहे की तरह नहीं होता, एक मान से दाखिल होता है दूसरे मान से निकलता है। जंगली चूहा एक मान से दाखिल होता है दूसरे मान से निकलता है। मुसलमान जंगली चूहा की तरह नहीं होता कि मुंह से कुछ और बोल रहा है दिल में कुछ और रखता है, जो अंदर है वही बाहर है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं। फसाद का जमाना था दिल्ली में फसाद का जमाना था। मिर्जा गालिब को पकड़िए, पूछा फसादियों ने कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो? तो कहा कि 50-50, आधा इधर हो आधा उधर हो, दूल्हा का भी मामू हो कन्या का भी मामू। कहा कि ये क्या मतलब हो? कहा मैं आधा हिंदू हूं और आधा मुसलमान हूं। कहा कि ये कौन आदमी होता है, आधा ये और आधा वो? कहा मैं सुअर नहीं खाता, मुसलमान हूं, शराब पीता हूं, आधा हिंदू। मझधार में कश्ती को चलाना सीखो, जुल्मत में शम्ए हक को जलाना सीखो। यूं तो कहने को सभी कहते हैं अल्लाह सर को कटाना सीखो। तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा, वो और सिवा होगा। तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, तो हरा होगा। हम मर्द मुजाहिद हैं मरने से नहीं डरते, हम मर्द मुजाहिद हैं
तलवारों के साए में हर सजदा अदा होगा, हर सजदा अदा होगा। फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हूँ, फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हूँ, फिरौन समझता था, फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हूँ। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम, मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम, मजलूम तो है लेकिन, मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। जब जिद पे उतर जाए एक हश्र बपा होगा, जब जिद पे उतर जाए एक हश्र बपा होगा। सच्चा पक्का मुसलमान बनेगा, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, मुसलमान कहां तक कहां पहुंच गया है, कितना नीचे चला गया है, वो मैं आपको बताने के लिए चला। 5 आदमियों को देखिए मुसलमानों के, मुसलमान की औरत को देखिए, मुसलमान के जवान को देखिए, मुसलमान के मुसाफिर को देखिए जो सफर करते हैं, और मुसलमान के डीलर को देखिए जो कोटा में दाना वगैरह बांटते हैं, मुसलमानों के दुकानदार को देखिए, डीलर को देखिए, और मुसलमान के अफसर को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऊपर से फिटफाट, नीचे से मकामात। औरत है, पर्दा ही से बाहर नहीं है, आपे से बाहर हो गई। जवान है, इंसान है या जानवर है पता ही नहीं चल रहा, जवान है पता नहीं चल रहा ये जानवर है या इंसान। मुसाफिर है, ट्रेन रुकती है, गन्ना चुराता है, ये भी पता नहीं कि मेरे लिए हलाल है या हराम है। ये मुसाफिरों का हाल है। चाय पत्ती की ट्रक, चाय पत्ती का ट्रक गिर गया मुसलमान की बस्ती में, पूरी बस्ती ने चाय पत्ती को लूट लिया, बाप की मीरास है, ये भी पता नहीं कि मेरे लिए हलाल है या हराम है। ये है मुसलमानों का हाल। डीलर का हाल है, दुकानदार का हाल है, दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, अपना फायदा खोजता है। ये है मुसलमान। और अफसर बन गया, पहले मुसलमान था, नौकरी नहीं थी, अब नौकरी हो गई, अफसर हो गया, टेबल पर बैठता है, बगैर रिश्वत लिए हुए कोई काम ही नहीं करता। मुसलमान का 4 किला था, 3 किला खत्म हो गया, एक ही किला पर मुसलमान खड़ा है। मुसलमान का एक ही किला रह गया। अगर बच्चा पैदा हुआ खतना जरूर कराएंगे, कुछ हो या ना हो खतना जरूर हो। दूसरा किला रह गया है, जवान हो जाए शादी जरूर होगी, शादी जरूर कराएंगे। तीसरा किला रह गया है, किसी का इंतकाल हो जाए तो कफन और दफन होना है, बाकी सब से छुट्टी कर लिया मुसलमानों। इंशाअल्लाह जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। हाँ, 2 4 5 की चोरी पकड़ी ही जा रही। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान नीचे क्यों है, मुसलमान पीछे क्यों है, मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं है? 4 वजह से। ध्यान दीजिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बेखबर है, कोई मतलब नहीं उसे, बेवा है, मुसीबत में है, गरीब है, बीमार है, कोई मतलब नहीं, बेखबर हो गया। दूसरी वजह, शराबी है, शराब हराम है लेकिन पीने की आदत हो गई, शराबी हो गया। शराबी मुर्गे की तरह हो जाता है जिसका गोश्त खाते हैं, उसको बीवी से मतलब नहीं, मुर्गी से मतलब नहीं, बच्चे से मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं। ये मुसलमान शराबी हो गया, इसको अपनी बीवी से मतलब नहीं, बच्चे से मतलब। तीसरा काम देखिए मुसलमानों का, खानदानी गठजोड़ है। भाई हमारा जालिम है, दूसरे पर जुल्म ढा रहा, फिर भी साथ दे रहे, जालिम का साथ दे रहे, मजलूम का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। खानदानी गठजोड़ है, इसलिए मुसलमान पीछे। चौथी वजह बता रहा, मुसलमान था, गरीब था, नेक इंसान था, मालदार हो गया, 1 नंबर का कमीना हो गया। मालदार क्या हुआ? 1 नंबर का कंजर, बखील, मक्खी चूस। बखील 3 तरह का होता है, एक तो खुद खाता है, बाल बच्चे को खिलाता, दूसरे को नहीं खिलाता। दूसरा बखील होता, खुद भी नहीं खाता, बाल बच्चे को भी नहीं खिलाता, दूसरे को भी नहीं खिलाता। तीसरा बखील है, खुद भी नहीं खाता,
बाल बच्चे को भी नहीं खिलाता, दूसरे को भी नहीं खिलाता, अगर कोई दूसरा तीसरे को खिलाए तो उसको मना करता है। इतना बड़ा कंजर कमीना हो गया। माल से पहले ठीक था, नेक था, माल आने के बाद एक नंबर का कमीना हो गया। और मुसलमानों की हालत को देखिए, आखिरी मिसाल दे रहा हूं, दिल में खौफ खुदा नहीं है, ये भी डर नहीं है गुनाह कर रहे हैं खुदा मारेगा, ये भी डर नहीं है खुदा हमें कबूल करेगा कि नहीं, ये भी डर नहीं है कि खुदा की अजमत के मुकाबले में हमारी नमाज की क्या हकीकत है, ये भी डर नहीं है अगर खुदा निगाहे करम से महरूम कर दे तो कहीं के न रहेंगे, न धोबी के गधा से भी बदतर होंगे, न घर के न घाट। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान सब तरफ मेहनत कर रहा है, अच्छा खाना खाने में खूब मेहनत हो रही है, जहां से भी आए इस जहन्नम को भरो, मकान बनाने में कंपटीशन कर रहा है, जमीन खरीदने में कंपटीशन कर रहा है, सब तरफ कंपटीशन है, एक तरफ कंपटीशन नहीं है, वो कब्रिस्तान है, वीरान है, दुनिया की तरफ मेहनत है, दीन की तरफ कोई मेहनत नहीं है। इंसाफ से बताइए, आप तो किसान है, जब खेत को आप तैयार करते हैं, चाष करते हैं, समार करते हैं, चौकी देते हैं, उसमें बीज डालते हैं, तब ना आपको गल्ला मिलता है, उसकी सिंचाई करते हैं, वक्त पर पानी देते हैं, वक्त पर खाद देते हैं, फाजिल घास निकालते हैं, तब ना आपको गल्ला मिलता है। लेकिन आप उस खेत को छोड़ दीजिए, आपने चाष नहीं किया, समार नहीं किया, चौकी नहीं दिया, आपने उसमें पानी नहीं दिया, तो वहां का क्या उगता है, कांटा उगता है कि नहीं उगता है। आखिरी नमूना लतीफे की शक्ल में आपको देने के लिए जा रहा हूं। मचान पर बैठेंगे और सकराती और बुकराती करेंगे, है कुछ नहीं, जमीन पर है, आसमान की बात करेंगे, चाय खाने में है, बैठ करके गप देंगे, घुर्री देंगे, बकवास करेंगे। नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान बैठे हुए मचान पर, एक मुसलमान क्या कहता है कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना दूध देती थी, इतना दूध देती थी कि पूरा मुल्क उस दूध की खीर खा लेता था, दूध खत्म नहीं होता। दूसरा उससे बड़ा झूठा वहां खा हुआ, उसने कहा कि मेरे दादा को एक भैंस थी, इतना पेशाब करती थी कि गंगा बहती थी, ये उससे बड़ा झूठा था। तीसरा झूठा जो उसका दादा था वो खड़ा हुआ, उसने कहा कि मेरे दादा को अस्तबल था, घोड़ा खाना था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, अगर घोड़ी को बच्चा हो जाए और वो एक कोने से दूसरा कोना जाए तो पहुंचने से पहले बूढ़ा हो जाए, इतना बड़ा घोड़ा खाना था मेरे दादा का। चौथा जो सबसे बड़ा सुपर झूठा था, वो कहता है कि मेरे दादा को एक लड़का था और आसमान से सटा देता था, बादल से सटा देता था और बादल से पानी झाड़ लेता था। कहा कि वो लड़का कहाँ रखता होगा, तो कहा कि तुम्हारे दादा के घोड़ा खाने में रखता था। मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी ज़रख़ेज़, मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी ज़रख़ेज़, मौसम अच्छा पानी वाफिर मिट्टी भी ज़रख़ेज़, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा किसान, अपनी खुदी पहचान रे तो ओ गाफिल इंसान, अपनी खुदी पहचान रे तो ओ गाफिल इंसान, जिसकी ऊंची लहर नहीं है वो कैसा दरिया, जिसकी ऊंची लहर नहीं है वो कैसा दरिया, जिसकी हवाएं तुंद नहीं है वो कैसा तूफान, अपनी खुदी पहचान अरे तो ओ गाफिल इंसान, अपनी खुदी पहचान रे तो ओ गाफिल इंसान। तीसरा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं, गैर मुस्लिम हमारे तरफदार, इस मुल्क के वफादार कौन लोग थे, उनकी फहरिस्त बहुत कम वक्त में मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए। आपका आधा जलसा निकल गया, आपको पता नहीं चला, एक झटका दीजिए, हाथी पास हो गया है, तुम भी इंशाअल्लाह पास हो जाए। तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, महात्मा गांधी को याद कीजिए, दुआ दीजिए अल्लाह उनके हक में खैर का फैसला फरमाए, उनके अजाब को हल्का फरमाए। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी जी ने कहा जब ये मुल्क आजाद होगा, अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ेगा तो इस मुल्क को आजाद करने के बाद एक कानून लाएंगे, उस कानून से मुल्क को चलाएंगे,
وہ قانون کس کا ہوگا؟ عمر کا قانون ہوگا، ابو بکر کا قانون ہوگا۔ مہاتما گاندھی جی نے ایک موقع سے کہا تم مسلمانوں کے ساتھ اس ملک میں سوتیلا سلوک کرتے ہو، انہوں نے جتنا خون بہایا ہے تمہارا پسینہ تک نہیں بہا ہے۔ دوسرا نام یاد رکھیے، لکھنؤ کے وزیر اعلیٰ تھے، لکھنؤ کے گورنر تھے، ان کا نام تھا کے ایم منشی۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 جملہ مسلمانوں کے لیے بولتا ہوں۔ سیمینار میں انہوں نے مقالہ بھیجا اور اس کے 2 جملے کو میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی ذات تھی کہ عیب نکالنے کے لیے انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، انگلی اٹھانے کی بات تو دور کی ہے۔ دوسرا جملہ جو کہا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، اسلام لے کر کے آئے، ہم نے جو اپنے ملک کا قانون بنایا اسی اسلام کو دیکھ کر کے بنایا تاکہ سب کو برابر حق ملے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ ایک غیر مسلم ہے، ان کا نام ہے مسٹر شیر سنگھ۔ وہ کہتے ہیں 1857 سے پہلے بابری مسجد کا نام بابری مسجد نہیں تھا، حسین شاہ شرکی مسجد تھا۔ اس مسجد کا نام حسین شاہ شرکی تھا۔ 1857 کے بعد انگریز نے اس کا نام بدل دیا، اس مسجد کا نام بابری مسجد رکھ دیا۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو مندر اور مسجد کے نام پر لڑاؤ اور حکومت کرو۔ چوتھے آدمی کا نام یاد رکھیے، کملا پتی ترپاٹھی، بہت بڑے لیڈر گزرے ہیں، انتقال کر گئے۔ انتقال سے پہلے ہاتھ جوڑ کر کے لوگوں سے کہا مسجد پر پھاوڑا مت چلانا، مندر پر پھاوڑا مت چلانا۔ اگر مسجد پر پھاوڑا چلاؤ گے تو وہ اس پر نہیں بلکہ میرے سر کے اوپر چلے۔ ایک چوتھے ہندو لیڈر ہیں، نام یاد رکھیے، دعا کیجیے اللہ ان کی نسلوں کو اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ ان کا نام ہے اکشے برہمچاری۔ انہوں نے کہا کہ رام مندر کرتے ہو، رام جی نے تو راج پات اپنے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑ دیا، تم بھی مسجد کو مسلمانوں کے لیے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے چھوڑ دو۔ ایک نام یاد رکھیے، غیر مسلم لیڈر ہے، اللہ ان کی نسل کو اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ ان کا نام ہے مرارجی بھائی دیسائی۔ وہ کہتے ہیں کہ سومناتھ کے برابر میں چھوٹی مسجد تھی، ویران تھی، اذان بھی نہیں ہوتی تھی، نماز بھی نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کر کے انہوں نے کہا ایک مؤذن دے دو، پیسہ میں دوں گا، ایک امام دے دو، پیسہ میں دوں گا، تاکہ اللہ کا گھر یہ مسجد اذان سے بھی آباد ہو، نماز سے بھی آباد ہو۔ چائے کی دکان تھی، الیکشن کا ٹائم تھا، 4 آدمی بیٹھے ہوئے، برہمن بھی بیٹھا ہوا تھا، مسلمان بھی بیٹھا ہوا تھا، ہریجن بھی بیٹھا ہوا تھا، مسلمان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب بات چلی کہ بھائی سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، ملک کو ترقی دو، فرقہ پرستی سے نکل جاؤ، ہم لوگ بھائی بھائی ہیں۔ تو اسی میں مسلمان نے کہا اگر بھائی بھائی ہو ایک دوسرے کا جھوٹا پی کر کے دیکھو۔ ہریجن چائے پی رہا تھا، ہریجن سے کہا کہ تم اپنا جھوٹا مسر کو دو، ہم لوگ جب بھائی ہیں تو ایک دوسرے کا جھوٹا پی کر کے دکھاؤ۔ تو ہریجن کا جھوٹا مسر نے پی لیا۔ اب مسر کا جھوٹا پینا تھا برہمن کو، تو برہمن کو جب چائے پیش کی جا رہی ہے تو کہتا ہے چھی چھی رام رام۔ پتہ چل گیا سب سے بڑا فرقہ پرست یہی ہے، ہاتھ ملانا چاہتا ہے دل ملتا نہیں۔ اس کے بعد اب باری آئی مسلمان کی، تو کہا جا رہا کہ آپ پی کر کے دکھاؤ۔ تو مسلمان کہتا میں تو پی لیتا لیکن میرا روزہ ہے، جیسے میں چائے پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہندو مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں، ہندو مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں، ہندو مسلمان آپس میں، ہندو مسلمان آپس میں سب بھائی ہیں، نفرت کی دیوار گرانے آئے ہیں، کس کے بہانے آئے ہیں، سوئی ہوئی ملت کو جگانے آئے ہیں، مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو، مل کے رہو آپس میں بھائی بھائی ہو، مل کے رہو آپس میں، مل کے رہو
नफरत आपस की तकरार मिटाने आए हैं, मत पूछो हम किसके बहाने आए हैं। गैर मुस्लिम को 3 रिश्ते से याद रखिए। गैर मुस्लिम हमारा पड़ोसी है, पड़ोसी के दुख में भी शरीक होइए, उसको हौसला दीजिए, उसके सुख में भी शरीक होइए, उसके साथ उसका साथ दीजिए। पहला रिश्ता गैर मुस्लिम से यह है कि वो हमारा पड़ोसी है। दूसरा रिश्ता यह है कि वो हमारा भाई है। माँ बाप एक है, आदम और हव्वा के औलाद वो भी है, हम भी है। जब माँ बाप एक होते हैं तो आपस में रिश्ता भाई 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 का रिश्ता कैसे आप निभाएंगे? जो अपने लिए पसंद करते हैं वो अपने गैर मुस्लिम के लिए पसंद करते हैं। इंशाअल्लाह तीसरा रिश्ता बताने के लिए जा रहा है, तीसरा रिश्ता बताने के लिए जा रहा है। वो हमारा दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं। वो हमारे घर आते हैं, हम उसके घर जाते हैं, ये दोस्ती भी सही है। वो हमारे घर खाना खाते हैं, हम उसके घर हलाल पाक साफ खाना खाते हैं, ये भी दोस्ती जायज है। वो हमारे घर तोहफा भेजते हैं, हम उसके घर तोहफा भेजते हैं, ये दोस्ती भी जायज है। वो दिल की बात कह देते हैं, उनके मजहब का नुकसान नहीं, हम दिल की बात उन्हें कह देते हैं, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज है। इंशाल्लाह तीनों रिश्ते को निभाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हमसाया आसमां का। ये संतरी हमारा हमारा, ये संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, वो पासबा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है, हम वतन है। हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। बस 2 पैगाम में आपका जलसा खत्म हो रहा है। 7 मिनट के लिए आपका जलसा रुका हुआ है। आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बच्चे को पढ़ाना है, भूखा रहना है, जाहिल रहना है, औकात को दांव पे लगा देना है। खुद जाहिल है, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देना है। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुम्हारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है, बाल बच्चा कहां से होगा? 12 बज जाने के बाद बड़े बड़े से गलती होती है, चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। गीदड़ आ रहा था, उसको एक कागज मिल गया, जाकर के कहता है अपने काफिले से, देखो हमको लाइसेंस मिल गया, अब हम लोग शहर जाकर के घूम फिर सकते हैं, अब कुत्ता हमें छेड़छाड़ नहीं करेगा। जो लीडर था गीदड़ का, उसको कागज मिला, उसने कहा सर्टिफिकेट मिल गया, लाइसेंस मिल गया, अब हम लोग जंगल से शहर जा सकते हैं, कुत्ता हमको छेड़छाड़ नहीं करेगा। ताकि आज ही चलते हैं, इलेक्शन का टाइम है, घूम लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। तो कागज वाला गीदड़ सबसे आगे आगे जा रहा है, पीछे गीदड़ आ रहा है। कुत्ते ने जैसे ही देखा, अब जैसे ही छूटना शुरू किया कुत्ता, तो सबसे आगे वही लीडर जो कागज वाला था सबसे आगे भागा। पीछे गीदड़ों ने कहा कि अरे लाइसेंस दिखाओ कुत्तों को, उनको पता नहीं कि हमें लाइसेंस मिल गया, क्या कि जल्दी से भागो, ये भी तुम्हारी तरह जाहिल है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भेड़ पालने वाला आदमी है, बेटे को पढ़ाया, वजीर बन गया। बाप चाह रहा है, लुंगी पहने हुआ है, कंबल ओढ़े हुआ, हाथ में लाठी है, टीचर है। बाप ने चरवाही करके बच्चे को पढ़ाया, बेटा वजीर बन गया। बादशाह को एहसास हुआ, तुम अपने बाप से मुलाकात कराओ। बेटे ने बाप को फोन किया, बाप आ गया, उसी हाल में आ गया, जिस हाल में बकरी चराता था उसी हाल में आ गया। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा ये सामने खड़ा है। कहा ये सामने तुम्हारा बाप है? ये फटी हुई चप्पल है, फटा हुआ जूता है, फटी हुई लुंगी पहने हुआ है, कंबल ओढ़ करके लाठी लेकर के चरवाहा बना हुआ, ये तुम्हारा बाप है? उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, ये तेरा बाप है? कहा कि मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया नहीं, मेरा बाप बेवकूफ नहीं है। अगर बेवकूफ होता तो पढ़ा लिखा करके तुम्हारे बराबर का वजीर नहीं बना।
तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्लैक बोर्ड सामने है, उस्ताद बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लकीर खींच दी, बच्चों से कहा कि मेरी लकीर को छोटा करो। एक बच्चा उठा और वो हाथ से उसको मिटाने लगा, कहा कि बेटे मिटाना नहीं, मिटाए बगैर मेरी लकीर को छोटा करके दिखा। तो जो बच्चा समझदार था वो खड़ा हुआ, उसने पेंसिल लेकर के लकीर बड़ा कर दिया, लकीर को बड़ा कर दिया, कहा कि देखिए उस्ताद साहब, आपकी लकीर छोटी होगी, मेरी लकीर बड़ी हो गई। उस्ताद ने उसके सर पर हाथ रखा, दुआ दी कि बेटा किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना, किसी के लिए मिट करके बढ़ो। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मछली मार करके लाया मुखिया जी के पास, मुखिया जी ने 100 रुपए दे दिया, 100 दिनार दे दिया। मछली मारने वाला खुश हो गया, बाजार में बेचते तो 1 रुपया मिलता, यहाँ 100 दिनार मिल गया, सोने के सिक्के। उसकी बीवी बड़ी कंजर थी, उसने कहा तुम तो पैसा मछली में इतना लुटा रहे हो, मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी जब तक उस मछली को वापस नहीं करूंगी। अब मुखिया जी फंस गए, उस गरीब को मैंने पैसा दे दिया है, मछली खरीद लिया, उसकी हौसला अफजाई उसको कैसे वापस ले, मैं तरीका बताता हूँ। बीवी ने कहा उसको बुला करके पूछो ये मछली है या मछला है, औरत मछली है या मर्द मछला। अगर वो बोल दे कि ये मर्द है तो कहना हमको औरत चाहिए, पैसा वापस करो, पैसा वापस हो जाए। जब उस गरीब को बुलाया बस मुखिया जी ने, ये बताओ कि मछली ये मर्द मछली है या औरत मछली है, कहा कि हुजूर ये दोनों है, मर्द भी है औरत भी है, 1000 और दे दिया, तब तो और कमाल की। अब ये औरत जल भून करके कबाब हो गई, उसने कान पकड़ाया और बैठाया कि हर जगह जाना, हमारे घर का कभी रुख मत करना। चौथी मिसाल दे रहा, 2-3 बूढ़े बैठ करके हुक्के का बाना दिल का धुआं ले रहे थे, बीड़ी पी। एक मकतब का बच्चा वहां से गुजरता, कहता बड़े मियां सिर्फ हुक्के का बाना दिल का धुआं ही निकालोगे, कुछ जानकारी रखते हो दिन की? कहा मुकम्मल जानकारी है, जो सवाल करना है कर लो। तो कहा ये बताइए गुस्ल में कितने फर्ज है? कहा कि 10। तो बच्चा हंसने लगा, बगल वाले ने ठोकर मारी, बेवकूफ कहीं गए, बच्चा के सामने बेवकूफ बन गए हो, 3 बताओ 3। कहीं तेरा बाप 10 तो मान नहीं रहा, 3 कहां से मारे? बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है, आंखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है, दिल का सुरूर है, घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाज़ा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा है होनहार, माइल है नेकियों पे, माइल है नेकियों पे, बुराई से दूर है, बुराई से दूर है। इंशाअल्लाह भूखे रहेंगे, अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तो 3 मिसाल दे रहा हूँ, आपका जलसा मुकम्मल निकाल रहा। बाप का नाम है लुकमान हकीम, बेटे को इल्म दिया कि बेटा उतनी मेहनत करो दुनिया में जितना यहाँ रहना है, बेटा अल्लाह की उतनी इबादत करो जितना तुम अल्लाह के मोहताज हो, बेटे गुनाह उतना करना जितना सजा सहने की ताकत हो, बेटा जहन्नम से बचते रहना जब तक के यकीन ना हो जाए, बेटा ऐसी जगह गुनाह करो जहां तुम्हें कोई ना देखे, ऐसी जगह गुनाह करो जहां खुदा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बाप ने बेटे को नसीहत किया, बाप का नाम अब्बास है, बेटे का नाम अब्दुल्ला अब्बास है, अब्दुल्ला बिन अब्बास। बेटे झूठ मत बोलना, बेटे गीबत मत करना, बेटे किसी का राज फाश मत करना, बेटे किसी को हद से ज्यादा नसीहत मत करना। तीसरा बाप बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाप का नाम जाफर सादिक है, बेटे को नसीहत किया है कि बेटा दूसरे का ऐब मत निकालना वरना तुम्हारे घर का ऐब निकले, बेटा दूसरे के ऊपर तलवार मत उठाना, उसी तलवार से कत्ल हो जाओगे, बेटे दूसरे के लिए कुआं मत खोदना, उसी कुएं में गिर जाओगे, बेटे हक बात बोलना चाहे अपने हक में हो चाहे अपने खिलाफ हो। आखिरी नसीहत बाप ने क्या किया वो सुना रहा, बेटे गीबत मत करना वरना लोगों के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं नफरत होगी,
آخری نصیحت بتا رہا، باپ نے بیٹے سے کہا، دھیان دیجیے گا بھائی، دھیان دیجیے بابو، دھیان سے سنو، آخری نصیحت باپ نے کیا، بیٹے 5 آدمی سے دوستی مت کرنا، 3 آدمی سے دوستی کرنا، انشاءاللہ 3 آدمی سے دوستی ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجیے، 3 آدمی سے دوستی کرنا، بوڑھے سے دوستی کرنا جس کے بال پکے ہوئے، ان کے پاس تجربہ ہے، آپ کو تجربہ ہوگا، ڈاکٹر سے دوستی کرنا تمہیں علاج معلوم ہوگا، عالم سے دوستی کرنا تمہیں علم ہوگا، 5 آدمی سے دوستی مت کرنا، جاہل سے دوستی مت کرنا، وہ تمہیں نفع پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا، جھوٹے سے دوستی مت کرنا، وہ دور کو قریب بتائے گا، قریب کو دور بتائے گا، نافرمان سے دوستی مت کرنا، وہ تمہیں ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا، رشتہ توڑنے والے سے دوستی مت کرنا، وہ تو خود برباد ہے، تمہیں بھی برباد کر دے گا، اور بخیل سے دوستی مت کرنا، تم مصیبت میں پڑو گے، ہاتھ پھیلاؤ گے، وہ ہاتھ کھینچ لے گا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، ریل بچپن سے اب تک گوار بیٹا، ریل بچپن سے اب تک گوار بیٹا، مائے باپ رکھتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکھتا چھو پھٹا مگر، مائے باپ رکھتا چھو پھٹا مگر، میاں بیوی کرے چھے سنگھار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا، میاں بیوی توڑے چھے مرغا روٹا، مائے باپ کھائے چھو چھوچے اچار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، ماں باپ کو رلائیں گے، ساس سسر کو خوش کریں گے، ہاتھ آئیے انشاءاللہ، اور 2-4-5 بوڑھے اٹھائے، ان کی تو شادی ہونے ہی والی نہیں، آخری پیغام دے رہا ہوں، آپ کو مبارکبادی دے رہا ہوں، آپ نے کشتی کو ساحل پر پہنچا دیا، جلسے کی دعا صرف 5 منٹ میں ہو رہی ہے، آپ لوگ 5 منٹ کے لیے ساتھ دیں گے، دعا کر کے اٹھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، عورتوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، عورتوں کے حوالے سے دھیان دیجیے گا، میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، جیسے بدن سے کپڑے کا رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، کیا راز ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لائن بلائن سنا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں، یہ کپڑا ہے، جب یہ بدن پر رہتا ہے تو آدمی کا ستر چھپ جاتا ہے، جب بیوی شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا عیب اس سے چھپ جاتا ہے، اس کا عیب اس سے چھپ جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، جیسے بدن سے کپڑے کا رشتہ ہوتا ہے، دوسری بات، یہ کپڑا میرے بدن میں ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، یہ چادر ہے تو صبر ہو رہا، اگر یہ چادر نہیں ہوتی تو صبر نہیں ہوتا، جب شوہر کے ساتھ بیوی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ شوہر ہوتا ہے، اس کو اس سے صبر ہوتا ہے، اس کو اس سے صبر ہوتا ہے، تیسرے نقطے کو ذرا دھیان میں رکھیے، جو سب سے اچھی بیوی ہے، دیندار بیوی ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اگر بیوی دیندار نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، دھیان دیجیے گا، یہ کپڑا ہے، میں پہن کر کے آپ کے سامنے ہوں، خوبصورت نظر آ رہا، اگر یہ کپڑا نہیں ہوتا تو میں بدصورت ہوتا، آپ کا سامنا نہیں کر پاتا، جب جوان کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی ہے، جب بیوی جوان ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے، تو یہ اس سے خوبصورت ہوتا ہے، وہ اس سے خوبصورت ہو جاتی ہے، چوتھا نمونہ دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، یہ کپڑا ہے، میں جتنا بڑا ہوں میرا کپڑا اتنا ہی بڑا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا کہ میں بڑا ہوں میرا کپڑا چھوٹا ہوگا، چھوٹا بچے کے لیے چھوٹا کپڑا، بڑے بچے کے لیے بڑا کپڑا، اس کا کپڑا وہ نہیں پہنتا، اس کا کپڑا یہ نہیں پہنتا، اس کا کپڑا اس کو نہیں ہوتا، اس کا کپڑا اس کو نہیں ہوتا، کپڑا جب تک مطابق ہے بدن کے تو کپڑا آدمی پہنتا ہے، بیوی جب شوہر کے تابع ہے تو اس کا بھی نباہ ہوتا ہے، جب شوہر بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے تو اس کا بھی نباہ ہوتا ہے، دھیان دیجیے گا، آخری نقطہ بتاؤ، یہ کپڑا ہے، ہمارے مطابق ہے، ہم اس کو رکھتے، مطابق نہیں اس کو ہٹا دیتے، جب بیوی شوہر کے مطابق ہوتی ہے، جب شوہر بیوی کے مطابق ہوتا ہے، یہ اس کو رکھتا ہے، وہ اس کو رکھتا ہے، انشاءاللہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے،
बीवी के साथ जो अच्छा सुलूक करता है वो अच्छा आदमी होता, जो बीवी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता वो अच्छा आदमी नहीं होता। इंशाअल्लाह बीवी पर जुल्म नहीं ढाएंगे, अच्छा सुलूक करेंगे। हाथ उठा दीजिए। मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है, मैं तेरा दिल हूँ तू धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तू दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। ध्यान दीजिएगा, शादी का मौका है, जब तक पैसा नहीं मिलता, गाड़ी नहीं मिलती, भैंस नहीं मिलती, पलंग नहीं मिलता, शादी नहीं होती। दूसरे नुक्ते को याद रखिए, जब तक सामान में ज्यादा से ज्यादा एडवांस सामान नहीं मिलता, पैसा में ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं मिलता, तब तक शादी नहीं होती। और जब सामान दिया जाता है दामाद को तो दिखाया जाता है दुनिया में, दामाद को सामान मिल रहा दिखाया जा रहा है, बेटी को सामान मिल रहा है दिखाया जा रहा है। और दामाद कितना बड़ा बेशरम है, शादी से पहले पैसे का भी मुतालबा कर रहा है, गाड़ी का भी मुतालबा कर रहा है, सब कुछ का मुतालबा कर रहा है। इंशाल्लाह गाड़ी मिलेंगे, भैंस मिलेगा, हाथ उठा दीजिए। डिस ब्रेक मारा है, समझ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। डिस ब्रेक मारा है, अल्लाह ताला इस पर कायम रखे और दायम रखे। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, एक सहाबी की मिसाल पर इस पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। बहुत ध्यान दीजिएगा। सलमान फारसी साहबी है रजी अल्लाह, शादी हो गई, रुखसती के वक्त में सामान दिया जा रहा है। कहा ये सामान क्यों दे रहे हो? कहा कि आपके लिए, आपकी बीवी के लिए। कहा ये गुलाम किसके लिए? कहा आपके लिए, आपकी बीवी के लिए। ये नौकरानी किसके लिए? कहा कि आपके लिए और आपकी बीवी के लिए। तो कहा कि मैं ये नहीं ले सकता, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो, ज्यादा सामान मत रखो। कहा कि ले लीजिए हुजूर, आपने मुतालबा नहीं किया था, हम लोग खुशी से दे रहे हैं, आपने मांगा नहीं था, हम खुशी से दे रहे हैं, आप कबूल कर लो। तो कहा कि मेरे नबी ने कहा था जहां शादी करो वहां सिर्फ लड़की लो, लड़की के अलावा कुछ मत लो। अभी इतने बड़े सियाने हैं, क्या कहेंगे कि हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आपकी बेटी आएगी। और हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिए, आपकी बेटी दूध पिएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, स्टील वाला पलंग दे दीजिए, आराम आप ही की बेटी करेगी। कितना बड़ा सियाना है, काम भी निकाल रहा, बदनाम भी नहीं होना चाहता। इंसाफ से बताइए, गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। बेटी दामाद को मिला कि नहीं मिला? और ये गाड़ी और ये पलंग, ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, साया न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। एक लतीफे पर 1 मिनट का लतीफा खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बुढ़िया आई है जलसा सुनने के लिए। जलसा में मुकर्रिर से मसला सुना, जब पेशाब आदमी करने के लिए बैठे तो उसकी छींट से बचे वरना अजाब होगा। बालू वालू रख ले, उस पर पेशाब करे ताकि छींट ना पड़े। बुढ़िया ने सुन लिया, एक झोला बालू रखती है, जहां भी जाती है एक झोला बालू को ढो करके जाती है। बुढ़िया की हालत पतली हो गई, ढोते ढोते कमर और झुक गई। दूसरे साल जब जलसा हुआ तो लोगों ने कहा कि चलो आज वहां जलसा हो रहा है। क्या किया? तौबा तौबा, एक बार जाने से 5 किलो बालू ढोना पड़ा।
दूसरी बार भी अगर 5 किलो और बढ़ा दिया तो फिर कब्र ही में पहुंचा दिया। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बेटा से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बेटा से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ। 5 बच्चों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब किया। हसन ने, हुसैन ने, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने, इब्न हिशाम, इब्न उम्मे कैस ने। 5 बच्चों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब किया। जब हजरत हुसैन को नाना की गोद में बिठाया उन्होंने पेशाब किया, तो जिस खातून ने बिठाया कहा कैसा बच्चा है, नाना की गोद में पेशाब करता। कहा बच्चे को बुरा बुरा मत कहो, प्याले में पानी लाओ। पेशाब बदन में नहीं लगा था, सिर्फ कपड़े में था। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार करके गाड़ दिया, झाड़ दिया, कहा कपड़ा पाक हो गया। बेटे का पेशाब है, बेटी का पेशाब नहीं। कहा या रसूल अल्लाह, बेटी का पेशाब कर कैसे पाक होता? कहा कि बेटी का पेशाब हो, कपड़े को लग जाए तो पाक करने का तरीका हो। बेटे का पेशाब है, बदन को नहीं लगा, कपड़े को लगा। 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी मार करके गाड़ दिया, झाड़ दिया, कपड़ा पाक। कहा कि बेटे का पेशाब है, बेटी का पेशाब नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर बेटी का पेशाब हो तो कपड़ा को उतारना चाहिए, दाग धब्बे धोने चाहिए, बदबू निकालनी चाहिए, गाड़ना चाहिए, निचोड़ना चाहिए, कई बार धोना चाहिए, तब कपड़ा उतारो। पागल हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता निकाला, बेटा पेशाब करे ज्यादा मेहनत नहीं है, पाक हो गया। बेटी पेशाब करे ज्यादा मेहनत है, 4 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। कपड़ा उतारिए, बार बार गाड़िए, झाड़िए, दाग धब्बे निकालिए, तब कपड़ा पाक हो। बेटे से ज्यादा बेटी पर 4 गुनी मेहनत करनी पड़ती है। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलानी पड़ती है। बेटी के लिए 4 मंजिल है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो अच्छी बेटी होगी। जब वो अच्छी बेटी होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी बीवी होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी माँ होगी, अच्छी सास होगी। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इम्तिहान, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुक़द्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। फातिमा बनानी है, आयशा बनानी है तो अल्लाह का करम है, आपके बगल में इधर उठना है और उसके बीच में मुफ्ती साहब ने लड़कियों के इदारे के लिए जगह मुतय्यन कर लिया है और उसका काम शुरू भी कर दिया है। दुआ कीजिए
اللہ اس ادارے کو قبول فرمائے۔ آپ کو اس ادارے سے 3 طرح کا تعلق رکھنا ہے، بچیوں کو بھیج کر کے تعلیم دلانی، اور مدرسے کو تعاون کرنا، اور مدرسے کے علماء سے تعلق رکھنا۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا دیجیے۔ نہ کتابوں سے، نہ بازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، کرکٹ کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، پھر پتلون کے چکر میں تو لموٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اے اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، قرض کی ادائیگی کی صحیح صورتیں اور شکلیں پیدا فرما۔ اے ہمارے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن گھروں میں لڑکیاں بھی نکاحی ہیں غیر سے مناسب جوڑے کا جلد از جلد انتظام فرما۔ ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خود کو برکت عطا فرما، ان کا سایہ قادر قائم فرما۔ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہمارے بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہمارے جوانوں کو قبول فرما، اپنی عبادت کے لیے، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت عطا فرما۔ غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کی حفاظت، دین کے شاکر قبول فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں کو قبول فرما، ان کی زندگی میں دین کو داخل فرما، پردہ اور نماز کو شامل فرما۔ فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنا، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ملک، مذہب، قوم کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بدماشوں کی بدماشی سے، بری سیاست سے، ظالم حکومت سے، مسلمانوں کی، مساجد کی، خانقاہ کی، تمام جہان کے مسلمانوں کی اپنے فضل سے، خزانے غیب سے حفاظت فرما۔ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، رسوائی اور ذلت کے فیصلے نہ فرما۔ ہم سب کے خوف کو دور فرما، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کو بیماری سے نجات عطا فرما، ہم سب کی غریبی کو دور فرما، ہم سب کے اوپر خیر و برکت کو نازل فرما۔ اس مسجد کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما، اس مسجد کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں داخل فرما، اس مسجد کی برکت کو تمام بستی پر تقسیم فرما، اس مسجد کو سجدے سے در و دیوار سے آباد فرما، مبارکباد فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ دوستو، اور بھی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔